अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम दोस्त व्यूवर्स, मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मोहब्बत देने वाले और चाहने वाले हमेशा खुश रहते हैं। जी दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में और इसकी अलामात और साइंस सिम्टम्स के बारे में और ये किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है जानेंगे, और इसकी होम्योपैथिक मेडिसन और इस्तेमाल करेंगे डिटेल्स उसकी अलामात के मुताबिक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा से अल्लाह ताला हम कनार करेंगे। जी वो आज हम जिस बीमारी के बारे में जानेंगे उसकी अद्वियात के बारे में भी, वो है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार बहुत ही आम कॉमन सी बीमारी है। वो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की होने की वजह से ये कह लें कि कन्वर्ट होती है आगे, और जिस बैक्टीरिया की वजह से ये कन्वर्ट होती है उसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी जब इंसान को हो जाता है तो इसको टाइफाइड बुखार हो जाता है। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारी हैं जो शिफा से अल्हम्दुलिल्लाह हमकिनार करती हैं। जब ये टाइफाइड बुखार होता है तो इंसान में डलनेस शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द बाजुकात शुरू हो जाती है, पेट में स्वेलिंग यानी कि फुलाव शुरू हो जाता है, और कभी कभी कब्ज़ की कैफियत भी बन जाती है। ये सारी इसकी अलामात हैं। और बाजुकात डायरिया का भी मसला बन जाता है, कब्ज़ के साथ डायरिया भी शुरू हो जाता है। इसके बाद हल्का हल्का सा बुखार और बाजुकात टेम्परेचर कभी कम और कभी ज़्यादा, लेकिन बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम ये टेम्परेचर की है ना, जो तकरीबन 100 से अबव ही रहता है। 101, 100, 102, 103, 104 तक बुखार बहुत ही कम कंडीशंस में होता है। लेकिन इनकी जो सिम्टम्स एंड कासेस हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद का जिस्म पर ना, जो जब टाइफाइड बुखार होता है तो जिस्म पर हल्के हल्के से रेड निशान बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, जब रेड निशान बनना शुरू हो जाते हैं तो स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। टाइफाइड होता कैसे है, ये मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि टाइफाइड होता कैसे है। दोस्तों, पहले ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साल्मोनेला टाइफी जिसे कहते हैं उसकी वजह से ये बुखार टाइफाइड होता है। अगर ये बुखार एग्जाम्पल मेल या फीमेल को है तो ये कन्वर्ट होगा आगे। वो कैसे कन्वर्ट होगा? एग्जाम्पल कि जैसे हम खाना अच्छे तरीके से नहीं खाते, हैंड वॉश नहीं अच्छे तरीके से किए, या हम वॉशरूम से होके आए, हाथ नहीं अच्छे तरीके से धोए, तो जिस इंसान को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है वो इंसान के हाथों से लग जाती है। और हमने आके एग्जाम्पल अगर कुकिंग कर रही हैं, खाना पकाना शुरू किया या खाना शुरू कर दिया, हैंड नहीं धोए अच्छे तरीके से, तो वो जो टाइफाइड का जरासीम होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो आपके हाथों से चिमटी रहेगी, और जो ही हम नवाला लेंगे या खाएंगे तो ये हमारे मैदे में चला जाएगा। जब मैदे में चला जाएगा तो ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप करना शुरू कर देगा और ये कॉलोनी बना देगा। जब ये कॉलोनी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फिर क्या करेगा कि इंसान को हल्का हल्का सा जिस्म में दर्द, बुखार, थकन फीलिंग होगी, खाना भी हजम नहीं होगा, मोशन डायरिया की सूरत हाल बन जाएगी, नींद सही तरीके से नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। ये सारी जो कासेस आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है ये टाइफाइड, ये सारी इसी वजह से होता है कि हम अपनी खुराक को बेहतर तरीके से नहीं लेते। तकरीबन हमारे ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि तकरीबन बहुत सारे लोग बार होटल्स बने हैं, वहाँ पे खाना खा लेते हैं। तो जब वो खाना खाते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हैंड अपने अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते,
बाद औक़ात खाने में भी इसी तरह का सिलसिला बन जाता है कि एग्जांपल खाने बनाने वाले को टाइफाइड बुखार है, तो सारी बात है और जरासीम उसमें कन्वर्ट होगा। जब इंसान उस खाने को खाएगा तो टाइफाइड बुखार वहाँ पे कन्वर्ट होगा। और इसी तरह ये सारी डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी टाइफाइड की हैं। तो ये टाइफाइड की साइन एंड सिम्टम्स है जी दोस्तों, ये टाइफाइड की साइन एंड सिम्टम्स है। और अब हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन। तकरीबन 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला शिफा अल्लाह ताला देंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत भी बेहतरीन एवन हो जाएगी। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो मैं आपको बताता हूँ, बपटेशिया। बपटेशिया मेडिसिन बहुत ही आउट क्लास और ज़बरदस्त है। बपटेशिया की अलामात ऐसी हैं जैसे जब इंसान यूरिन करता है या पखाना करता है या पसीना निकल रहता है तो उसमें एक अजीब सी बू स्मेल होगी। ये अलामात हैं बपटेशिया के पेशेंट की जी, ठीक है। तो और बेसिकली बपटेशिया का पेशेंट जो होता है ना, बपटेशिया का इस्तेमाल करने से वो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है, स्पेशली टाइफाइड के ख़िलाफ़। बपटेशिया को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, बपटेशिया मदर टिंचर आपने लेना है, उसके आपने तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप्स लेने हैं टोंग के ऊपर, जो नहीं तो आपने 1 कप पानी लेना है और दिन में आपने एग्जांपल 4-4 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करना है। ये टाइफाइड बुखार के लिए है बपटेशिया की बेहतरीन। इसके बाद आ जाती है दूसरी मेडिसिन, चाइना। चाइना का जो पेशेंट होता है एग्जांपल इसमें बाज़-औक़ात मलेरिया भी स्टार्ट हो जाता है और स्पेशली ये चाइना मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि क्रॉनिक डिसीज़ में भी ये बहुत उम्दा काम करती है। एग्जांपल सारी बात है, टाइफाइड 2 कैटेगरी में होते हैं, क्रॉनिक डिसीज़ में भी हो सकता है और एक्यूट में भी हो सकता है। तो ये दोनों पे बहुत ही आउट क्लास काम करती है, स्पेशली चाइना 30 में। चाइना 30 को आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि इसको आपने 2-2 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद खाने से पहले आपने इस्तेमाल करना। जब बहुत ही ज़्यादा फीवर हो तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिकम एल्बम बेइंतहा आउट क्लास की मेडिसिन है होम्योपैथिक। आर्सेनिकम एल्बम इसको आपने इस्तेमाल करना है 30 में 30 CH में। आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट जो होता है इसमें थकन होती है, सर दर्द होता है, बुखार इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे एग्जांपल 100 पॉइंट से कुछ ऊपर होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। इसमें यानी कि आर्सेनिकम एल्बम का जो पेशेंट होता है उसमें बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट में इरिटेशन शुरू हो जाती है, हेडेक पेन शुरू हो जाती है, डायरिया शुरू हो जाता है। ये बेहतरीन आउट क्लास मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको 2-2 घंटे बाद 4 कतरे आपने 4 से 5 कतरे 30 CH में आपने 4 ड्रॉप्स 2-2 घंटे बाद लेने। अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो जब ये डाउन हो जाए होना शुरू हो जाए फीवर तो आपने इसकी मकदार सुबह दोपहर शाम का देनी है और इस तरह आपने आर्सेनिकम एल्बम लेनी है। इसके अलावा कार्बोवेज भी आपने 30 CH में लेनी है। उसके आपने तकरीबन सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स लेनी है। कार्बोवेज में तकरीबन इसमें पेशेंट का जो फीवर है ना वो तकरीबन 99 के राउंड अबाउट रहेगा, 100 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा। इसमें क्या स्पेशली पेशेंट की अलामत होती है कि पेट दर्द शुरू रहता है, डकार वगैरह आती है, हिचकी शुरू हो जाती है, बेली में पेट में दर्द भी रहती है। तो कार्बोवेज का जो पेशेंट है इसमें फ़ीवर तकरीबन कम रहता है और जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि आर्सेनिकम एल्बम में फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन में देख के आपने आर्सेनिकम एल्बम और कार्बोवेज में डिफरेंस रखना है कि किस कैटेगरी में ये इस्तेमाल होगी। एग्जांपल फ़ीवर ज़्यादा है तो आपने फिर आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ नहीं तो आप फिर आपने कार्बोवेज 30 CH में इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने साइन एंड सिम्टम बताइए वैसे ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर क्रॉनिक डिसीज़ मीन क्यों पुराना बुखार है आपको तो उसके लिए आपने सबसे बेहतर क्या करना है कि मैं जैसे डिटेल बता रहा हूँ, आर्सेनिकम एल्बम प्लस आपने 4 दिन प्रॉपर इस्तेमाल करनी है, 2-2 ड्रॉप्स आपने लेनी है सुबह दोपहर शाम। इसके बाद आपने क्या करना है कि 4 दिन के बाद आपने सल्फ़र 200 में 1 डोज लेनी है। उस दिन आपने मेडिसिन इसके अलावा कोई नहीं लेनी, जैसे सिर्फ सल्फ़र लेनी है 4 दिन।
पहले आपने सल्फर आर्सेनिकम एल्बम इस्तेमाल करनी, उसके बाद सल्फ़र, ठीक है जी। और सल्फ़र के बाद फिर आपने आर्सेनिकम एल्बम लेनी है 30 में, सुबह दोपहर शाम दो ड्रॉप्स। ये टाइफाइड की बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। और इसके अलावा फिर आपने 4 दिन के बाद सोरानियम की एक डोज लेनी है, सिर्फ जस्ट 1 डे। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आर्सेनिकम एल्बम फिर 4 दिन आपने लेनी है। ये तभी है जब समझ रहे हैं कि आपकी बुखार की नोयत कैसी है। अगर एग्जांपल बुखार बेहतर हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो आपने जस्ट 5 से 4 दिन या 6 दिन या 10 डेज लेनी है। अगर समझ रहे हैं कि बुखार में उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी बुखार कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आर्सेनिकम एल्बम 4 दिन प्रॉपर आपने 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेने हैं। इसके बाद 1 डे एक यानी 4 दिन के बाद आपने फिर क्या करना है कि सल्फर की एक डोज ले लेनी है। इसके बाद फिर आपने आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल करना है 30, और फिर आपने 4 दिन के बाद 200 में आपने क्या लेनी है, सलाइन। जी दोस्तों, ये थी टाइफाइड के बारे में सारी डिटेल, सारी मेडिसिन। बेहतरीन तो यही है, जब मज़ीद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेहतरीन हाल यही कि जब आप खाना खाएं हाथ आसान तरीके से धोएं, और बेशक जो भी कोई भी सुन रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाएं, ठीक है जी। और अगर बाहर से खाना खाते हैं तो स्पेशली ये ख्याल करें कि जो आप खाना खा रहे हैं वो इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है, और पानी का स्पेशली ख्याल करें। कल की वीडियो भी मैंने कहा था, स्पेशली हेपेटाइटिस बी के बारे में मैंने डिटेल दी थी, तो मैंने यही कहा था कि बेहतरीन पानी का जो समझते कि आपके लिए सेहत बख्श है, आपके लिए बेहतरीन है, पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं बने। तो बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पानी में भी हो सकती है, तो ये आप इसका टाइफाइड का मौजू बन सकता है। तो बेहतर है कोशिश यही करें कि खाना घर में ही खाएं। आपको पता होना चाहिए, सारी फैमिली मेम्बर्स का भी पता है कि हाँ कौन कौन सा किस तरह कितना सेहतमंद है और किस है। बाहर से आप जब जारी बात है खाना खाएंगे तो हर बंदे की आपको सेहत का कुछ पता नहीं होता कि वो किस तरह बना रहा है, क्या और किस तरह का। ठीक है दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और जाते जाते हुए इतना कहूँगा कि अपनी दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल, अंसारी होम्योपैथ फिजिशियन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।